जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के चलते बीजेपी ने आज 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे हटा दिया गया। इसके कुछ घंटों बाद भाजपा ने नई सूची जारी की, लेकिन इसमें चुनाव के पहले चरण के लिए चुने गए केवल 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसके साथ ही भाजपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इससे पहले सोमवार सुबह जारी किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव वाली सीटों पर जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी उसे अमान्य माना जाए। दरअसल बीजेपी ने जब सुबह लिस्ट जारी की तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद नाराज समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उनके ऑफिस को घेर लिया। हालात इतने खराब हो गए कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को खुद अपने केबिन में बंद होना पड़ा और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि इस लिस्ट में जमीनी नेताओं की अनदेखी की गई है और शायद इसी विरोध के कारण पार्टी को 2 घंटे के अंदर 3 चरणों की सूची वापस लेनी पड़ी और केवल पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम फिर से जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को हुई भाजपा में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई थी। बता दें कि इस लिस्ट में भाजपा ने पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्रावी, राजपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, श्री गुफवाड़ा से बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, शानगुस अनंतनाग पूर्व से वीर शराफ, इंदरवल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा, भदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबाड़ से राकेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में पहले चरण के मतदान के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी।